प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में ओमेप्राजोल इज अ पावरफुल इनहिबिटर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, इसका मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है। सब समझा चुका हूँ पहले ही, डायग्राम में देख चुके हो। ये इनएक्टिव होता है न्यूट्रल पीएच पे। पीएच अगर 5 से कम हो, 5 अगर 5 से कम का पीएच हो तो फिर ये रीअरेंज हो जाए दो चार्ज्ड कैटायनिक फॉर्म्स में। एक होता है सल्फिनिक एसिड फॉर्म और दूसरा होता है सल्फेनामाइड कॉन्फिगरेशन, सल्फिनिक एसिड एंड सल्फेनामाइड कॉन्फिगरेशन। अब ये किससे कोवैलेंटली रिएक्ट करते हैं? विद द सल्फहाइड्रिल ग्रुप। सल्फहाइड्रिल क्या होता है? एसएच। एसएच का मतलब सल्फहाइड्रिल ग्रुप्स ऑफ द H+K+ एंजाइम एंड दे इनएक्टिवेटेड इरिवर्सिबली। माइंड यू, इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन होता है। ठीक, अब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है और फिर ये चले जाते हैं पराइटल सेल में, घुस के बैठ जाते हैं। ऐसे बैठ जाओ पराइटल सेल में, घुसो। कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं? इन द एसिडिक पीएच ऑफ द कैनालिक्यूलाई, क्योंकि जो चार्ज फॉर्म्स वहाँ पे जो जनरेट होते हैं दे आर अनएबल टू डिफ्यूज बैक, क्योंकि ये एक बार चार्ज हो गया। मैंने बताया था आयोनिक नॉन आयोनिक, वो कॉन्सेप्ट आपको याद है। आयोनिक या वाटर सॉल्युबल फॉर्म कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, वो डिफ्यूज बैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो जो वहाँ पे चार्ज फॉर्म जनरेट होते हैं दे आर अनएबल टू डिफ्यूज बैक, सो इट गेट्स टाइटली बाउंड टू द एंजाइम बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म। बाकी मुझे बॉन्ड्स के नाम बताना, वैन डर वाल्स, आयोनिक, क्या क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं, यूट्यूब कमेंट्स, आई एम वेटिंग। ठीक, ये मैकेनिज्म जो मैंने बताया था वही है, इसको आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो जस्ट फॉर ईज ऑफ रिमेम्बरेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों इनको आधे घंटे मील्स के पहले दिए जाते हैं? 3 फैक्टर्स। नंबर 1, फूड स्टिमुलेट्स एसिड सिक्रीशन, सो एसिडिक पीएच तो वो हमारे लिए अच्छा है, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर ये फेवरेट क्वेश्चन है आपका वाइवा के लिए, हर कोई एग्जामिनर ने आपसे पूछना है कि आधे घंटे पहले इनको खाने के क्यों देते हैं, खाने के साथ क्यों नहीं देते या खाने के बाद क्यों नहीं देते। जैसे मुझे भी गैस्ट्रिक एसिडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो खाने से पहले खाता हूँ मैं। सो फूड क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं प्रोटॉन पंप को। दूसरा फैक्टर H+K+ ATPase को स्टिमुलेट किया। फिर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इन द पराइटल सेल टेक्स 30 मिनट्स, दैट इज वाई 30 मिनट्स, क्योंकि अब्जॉर्ब होना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का पेट से ब्लड में आना, और डायरेक्टली पेट से तो ब्लड में ऐसे थोड़ी आएगा, पेट से जाएगा, नीचे जाएगा, इंटेस्टाइन से लिवर में जाएगा, लिवर से फिर ब्लड से। मतलब ये याद रखना, ये नहीं कि आपने गोली खाई, ओमेप्राजोल खाई, बंडोरा खाई, वो तुरंत पेट में असर कर, ऐसा नहीं होता। वो इनडायरेक्टली पहले वो पेट से जाती है खून के अंदर, फिर ब्लड से वो बैक डिफ्यूज करती है अंदर पराइटल सेल्स। ये नहीं कि आपने अभी गोली खाई और सीधा पेट में चली गई, जी नहीं। पेट से सारे कंटेंट जाते हैं इन द हेपाटिक पोर्टल वेन। एक पोर्टल वेन होती है लिवर की, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई भी खाना खाते हैं ना, सबसे पहले जो फूड लेडन ब्लड, जिस ब्लड में खाना भरा हुआ होता है, वो सबसे पहले लिवर के अंदर जाता है वाया हेपाटिक पोर्टल वेन। किसके यूनियन से बनती है? स्प्लीनिक वेन एंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। जस्ट रिवीजन ऑफ एनाटॉमी, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन एनाटॉमी का भी है। ठीक है, कि हेपाटिक पोर्टल वेन बनती कैसे है। ठीक, सो मैक्सिमम पीपीआई कंसंट्रेशन जो होता है वो तब होता है जब प्रोटॉन पंप मैक्सिमल काम कर रहा हो। मोर एफिकेसी, एफिकेसी यूट्यूब कमेंट्स, व्हाट इट इज, पोटेंसी एफिकेसी का डिफरेंस, यूट्यूब कमेंट्स। फिर फूड डिक्रीजेज द अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, तो इसीलिए नॉट गिवन आफ्टर मील्स। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इनके? सबसे पहले नोजिया हो जाता है, ठीक है, लूज टूल्स होते हैं, हेडेक होता है, अब्डोमिनल पेन, मसल एंड जॉइंट पेन, ठीक है, डिजीनेस। इंटरैक्शंस में ओमेप्राजोल इनहिबिट्स ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, ठीक है, जैसे कि डायजेपाम हो गया, डायजेपाम। फिर सो डायजेपाम, फेनेटोइन और वॉरफेरिन। डायजेपाम बेंजोडाइजेपिन, फेनेटोइन एंटी एपिलेप्टिक, वॉरफेरिन एंटी कोगुलेंट, ओरल कॉजेज वॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इससे क्या होता है, इनके लेवल्स बढ़ सकते हैं। फिर यूजेस क्या क्या होते हैं? पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हो, कोई सा भी अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर, स्ट्रेस अल्सर, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्पिरेशन, निमोनिया, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, आपको सब पता ही है। कोई सा भी अल्सर हो, चाहे H. पाइलोरी का अल्सर हो, कोई भी अल्सर हो, ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बात हो गई खत्म।